नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक हिंदी फिल्म सिनेमा के ही नहीं बल्कि मैं वैश्विक सिनेमा के संदर्भों की बात करूं तो एक ऐसे समर्थ अभिनेता हैं जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर आकर अपने अभिनय से एक करिश्मा रचा है। उनके अभिनय का मुझे लगता है अभी सर्वश्रेष्ठ आना, जैसे कि हर एक्टर के भीतर होता है, उनके भीतर का अभिनेता अभी बहुत फिल्टर होकर और आना बाकी है। और अभी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ अभिनय को पूरी शिद्दत से जी रहे हैं बल्कि अभिनय के प्रशिक्षण से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी। बहुत स्वागत करता हूँ आशीष। नमस्कार। थैंक यू सर। आपको ले चलूँ पीछे एनएसडी की उस यात्रा की तरफ। मैं देखता हूँ कुछ बदलाव आपके भीतर अभी भी बहुत नहीं हुआ है। वही मस्ती है, वही एक एलिमेंट है जो एक विद्यार्थी में होता है, एक स्टूडेंट में होता है। तो ये कहाँ से बचा के रखा? क्योंकि बॉलीवुड अभिनय, इतनी सारी भाषाओं में अभिनय करके वो स्टारडम अभी भी आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि बहुत जल्दी हम लोग सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या वयस्क हो गए हैं जी जी। और सीनियर हो गए हैं जी। और बहुत बोझ के तले हैं जी जी। और बहुत कुछ डील कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं और हमारे चेहरे पर एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन आ जाता है। मुझे उसने कभी इंस्पायर नहीं किया। मुझे हमेशा से लगा है कि अगर मैं हंस सकूं, अपने आसपास वालों को हंसा सकूं, ज़िंदगी को कुछ इंटरेस्टिंग दायरों में देख सकूं और उन सब चीज़ों को लेकर एक मजाकिया ढंग से अपनी ज़िंदगी काट सकूं, ज़्यादा देन कीपिंग इट वेरी सीरियस। जैसे इस वक्त कुछ दाढ़ी आप देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि कल से उनकी शूटिंग, परसों से शूटिंग है उनकी बांग्लादेश में। एसेंशियल मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि हम लोग ज़िंदगी को हम लोग सब बहुत सीरियस बना देते हैं और उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप मुझे पूछेंगे कि आशीष जी कैसे हैं आप, तो मैं कहूँगा अच्छा हूँ, अच्छा चल रहा है जी, तब जैसे चलता है अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत थकान तो होती है भाई साहब, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और सब। नहीं बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितना ट्रैवल, उसके आप मेरी सैड स्टोरी को मैच करेंगे आप अपनी सैड स्टोरी से, फिर आप कहेंगे आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पर कितनी दिक्कत हो रही है। फिर मैं कहूँगा अरे आप छोड़िए आपकी दिक्कत, मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं आपको अपनी दिक्कत बताऊँगा, जो जिसकी जितनी बड़ी दिक्कत है उतना बड़ा इंसान। तो मैंने कहा इस बोझ की दुनिया से मैं नहीं पार्टिसिपेट करने वाला। मैं लोगों को कहता हूँ यार कि आप लोग मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ज़िंदगी इतने नए अलग अलग अंदाज में मुझे जीने को मिलता है। मैं नाना भाषाओं में काम करता हूँ, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रियों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, प्यार दिया है। अगर मैं उसको अपना बोझ बना लूँ और सबको दिखाता रहूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ा पेनफुल है। मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे आज भी मज़ा आता है अमेजिंग राजू की चाय पीने में। जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ की कुछ ख़ास चाय कॉफ़ी या कुछ पीने की। एक कल रात को हम लोग हकीम में जाके जब खा रहे थे, उससे ज़्यादा और क्या मज़ा आएगा बंधुओं के साथ। तो ज़िंदगी में काम करना मज़ेदार चीज़ है और काम को ज़रा लाइटली करना और मज़ेदार चीज़ है। इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए आशीष जी। ये कहने में बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन दरअसल ये एक रिबेलियन का एटीट्यूड मांगता है, एक विद्रोही का। ये कहाँ से आया? मदर फादर से आया? नहीं जी, पता नहीं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे आप कोई कहता है कि यार खुश रहने के लिए आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्योंकि अगर मैं ऐसा बैठ रहा हूँ तो वो कहेंगे मैं समझता हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कि मैं समझ सकता हूँ। तुम थके हुए क्यों लग रहे हो मुझे पता है। उनको उस सब के लिए दे रहे ओके, लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं, तो मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ यार कि एक्चुअली हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम जिंदा हैं। अगर, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो जिंदा नहीं है, उनकी तस्वीरें बन चुकी हैं, उनका ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, कलर तस्वीर है। तो अगर हम जिंदा हैं तो जीवंत होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मुस्कुराना, स्माइल करना, किसी चीज़ को लेकर हैरत करना, किसी चीज़ को देखकर वाह कहना, किसी चीज़ के मज़े लेना। बुराई करना बड़ी बोरिंग सी चीज़ है यार, ये अच्छी चीज़ नहीं यार, ये कमरा ऐसा क्यों, आपका कैमरा ऐसा क्यों है, अच्छा इधर आप ऐसे हैं, ऐसा, हर चीज़ में बुराई अगर आप देखें। जबकि मज़ा उसमें है कि अगर आप इस मौके को अगर आप याहू कहें, आप कहेंगे वाह यार मज़ा आ गया, शरद जी बहुत मज़ा लग रहा है, एक्चुअली आपके कपड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जैसे मेरे कपड़े तो ऐसे ही रहते हैं हमेशा। तो ज़िंदगी में इसका मज़ा है कि अगर आप एंजॉय कर पाएँ उस मौके को, मज़ा कर पाएँ।
आशीष जी, जब आप ये बात कहते हैं तो आप मुझे एक प्रबंधन गुरु भी लगते हैं, क्योंकि जब आप ये मंत्रा देते हैं, क्योंकि दुखी लोगों का ही समूह है समाज और विश्व। हम सब अपने अपनी सफलताओं को लेकर आशंकित होते हैं, अपनी असफलताओं से दुखी होते हैं, यानी कि सफलता और असफलता दोनों हमें दुखी करते हैं कमोबेश। ये क्या स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है ये आपके भीतर का? मैं फिर समझना चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत चमत्कृत कर रहा है ये कि एक व्यक्ति इतना प्रसन्न। एक मजेदार चीज बताता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो दो चीज़ आपकी गारंटीड है, एक है सक्सेस और दूसरा है फेलियर। तो अगर आप इस सच्चाई को अपना लें और समझ लें तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस शो को होस्ट करते हैं, आप नामचीन हैं, आप अच्छा काम करते हैं तभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब आप अच्छा काम करते हैं आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, यार अच्छा था लेकिन अब जो किया ना वो अच्छा नहीं लगा। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो एक काम आपका बुरा लगेगा लोगों को, और 10 काम हो सकता है बुरा लगे, उसके बाद फिर अच्छा लगे। लेकिन आप जब हमेशा स्वीकृति के लिए जीते रहेंगे तो आप जब अच्छा करेंगे तब भी डरे रहेंगे, जब बुरा करेंगे तब भी और भी डरे रहेंगे। तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि ये डर के साथ जीना ज़िंदगी के एनर्जी को सैप करता है। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, दे डिज़र्व अ हैप्पी आशीष विद्यार्थी। और मैं अगर आपके साथ बैठकर कुछ बहुत ही ऐसी भारी बातें बोल दूं जिसमें आपको सचमुच लगे कि सचमुच इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है जितनी की दिखती है। बल्कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं यार तुम लोग तो तू बिल्कुल मज़ा करता रहता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, पूरा मज़ा करता रहता हूँ। हाँ, बहुत मज़ा करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे बताएं नहीं यार तेरी बहुत, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड यार तू कैसे ट्रैवल करके इतना काम करता है। तो मुझे मज़ा आता है कि लोग अगर अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर पाएँ। और जब आप सेलिब्रेट करेंगे, आप देखेंगे शरद जी, अपनी ज़िंदगी को जब आप सेलिब्रेट करेंगे, आपके आसपास लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आपकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होगी। बात है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आशीष जी जहाँ होते हैं वहाँ आसपास एक एनर्जी होती है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये विज्ञान भी कहता है और ये अध्यात्म भी कहता है कि अगर आप खुश हैं तो खुशी संक्रामक होती है और दुख भी संक्रामक होता है, कंटिंजियस होता है। अगर आप दुखी हैं तो आसपास दुखी कर देंगे, खुश हैं तो आसपास खुश कर देंगे। मैं आपकी फिल्म यात्रा की तरफ आता हूँ। द्रोह काल मुझे हमेशा स्तब्ध करती है। मैं जब सिनेमा पर उसको देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं आशीष विद्यार्थी की उस पूरे अभिनय को ऐसा लगता है वो मेरे अंदर बहने लगता है। क्या ऐसे द्रोह काल आपको लगता है आपने अलग अलग सिनेमा में, अलग अलग भाषाई सिनेमा में किया है, या अभी इट इज़ येट टू कम? जी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक एक्टर की जर्नी का एक हिस्सा है। एक्टर के हर एक की ज़िंदगी का एक हिस्सा ये होता है कि आप कुछ एक काम ऐसे अच्छे हो जाते हैं और उसके बाद सोचते हो मैं वो दोबारा करना चाहता हूँ। मज़ेदार बात है कि एक्चुअली वो जो काम हुआ था वो भी आपके डिज़ाइन से नहीं हुआ था, वो किसी और के डिज़ाइन से हुआ था। तो मैंने एक अमेजिंग किसी का एक टॉक सुना था जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो ये कहती हैं कि आपका काम ये है कि हर रोज़ यू रिपोर्ट फॉर वर्क, एवरी डे इन योर लाइफ यू रिपोर्ट फॉर वर्क and then hope the genius will visit you। और मैं वही करता हूँ। मैं यहाँ पर संजय के इंस्टीट्यूशन, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, जहाँ पर संजय उपाध्याय जो मेरे क्लासमेट हैं ड्रामा स्कूल के, वो यहाँ पर निर्देशक हैं, उनके यहाँ पर आया हूँ 2 अमेजिंग दिन बिताने। 2 अमेजिंग मेरे सेशंस हुए हैं यहाँ पर ब्राइट बच्चों के साथ, प्राय 25 लड़कों और लड़कियों के साथ, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ अमेजिंग क्रिएट किया है। आई रिपोर्ट फॉर वर्क, वो चाहे शूटिंग हो, चाहे वो एक 32 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो एक 25 लाख की फिल्म हो, चाहे वो एक प्ले हो, चाहे वो एक एक्टिंग की क्लास हो, चाहे वो एक इंटरव्यू हो। द पॉइंट इज़ फॉर अस टू रिपोर्ट फॉर वर्क, एंड देन आप जब उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, कुछ एक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ एक लोगों को शायद बुरा लगेगा जी, लेकिन बहुत आप 100% उस दिन को खेल रहे हैं। क्या दैट इज द की थिंग। वर्तमान जो फिल्म इंडस्ट्री का जो स्वरूप है, आप मानते हैं कि क्या ये, कुछ लोग बहुत आशावादी होकर कहते हैं कि बड़ा ब्राइट पीरियड है ये, इस समय बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी स्क्रिप्टिंग है, एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि पैसा बहुत अच्छा मिलता है और फिल्म के चैनल्स बहुत अच्छे हैं। आप सहमत हैं इससे? सिनेमा तो हमेशा एक जुनून है। सिनेमा, देखिए, एक तरह के लोग होते हैं जो सिनेमा देखते हैं,
जो सिनेमा देखते हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, जो सिनेमा देखते हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी। जो हम लोग सिनेमा करते हैं कोई डिस्कशन नहीं करते, हम लोग सिनेमा करते हैं क्योंकि हमको तो कीड़ा काटा हुआ है। हम लोग जब आप कह रहे थे कि इसका समय अच्छा नहीं था तब भी वही कर रहे थे, अब आप लोग कह रहे हैं कि समय अच्छा है फिर भी वही कर रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा टिम्बर का काम है कि बाहर वैसे टिम्बर का काम करते हैं और बीच बीच में सिनेमा करते हैं। तो जो इसका काटा हुआ है, जो थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग, म्यूजिक, इसका काटा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस और फेलियर के हिसाब से काम नहीं करता। वो करता है क्योंकि उसको शौक है, जुनून है। और एक उसके बाद आप में से कुछ लोग थोड़ी इज्जत दे देते हैं किसी को, उसको आप स्टार बोल देते हैं, उसको आप कह देते हैं कि यार तुम्हारी ये फिल्म सक्सेसफुल हुई, उसके बाद कहते हैं नहीं यार तुम्हारी फिल्म ये सक्सेसफुल नहीं है, वो सब इसका हिस्सा है। लेकिन वो जो आदमी, शख्सियत जो सिनेमा में एक्ट करता है या सिनेमा का डायरेक्टर है, उसका काम ही वही है। और ज़्यादातर हम लोग जो ऐसे लोग हैं जो जिनमें हल्का सा इस तरह का पागलपन है, वो लोग अपने को इन सब डिस्कशन से परे रखते हैं, क्योंकि इन डिस्कशन से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हमारी फिल्म एक बहुत अच्छी गई, अगला हम क्या करेंगे बताइए? ठीक बात है। एक फिल्म बनाएंगे। अगर हमारी फिल्म अच्छी नहीं गई तो हम अगला काम क्या करेंगे? हम लोग फिल्म बनाएंगे। तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका एक महीने में कुछ अच्छे शोज नहीं गए, कोई बात नहीं, अगले महीने आप क्या करेंगे? फिर शोज करेंगे। इस महीने आपका कमाल शोज गए, अगले महीने आप क्या करेंगे? और शोज करेंगे। सो लाइफ गोज ऑन। और मेरे ख्याल से हम लोग सब जो किसी न किसी आर्ट फॉर्म के साथ इन्वॉल्व हैं, या हो सकता है बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को कंटिन्यूअसली रीइन्वेंट करते रहना। ये बहुत अहम बात। और दूसरी चीज़ है जिसको मैं सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आप अपने मापदंड अपने साथ रखें। क्या बात है। मतलब अगर आप किसी और को देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, या आप अपने आप को पागल हो जाएंगे कि आप इतने अच्छे हैं, या आपको अपने को बहुत छोटा लगे, यार मैं बहुत कुछ नहीं हूँ। दोनों ही सत्य नहीं है। अगर आप एंजॉय करिए, एक काम अच्छा हो गया बोलिए शुक्रिया, एक काम बुरा हुआ फिर भी कहिए शुक्रिया, क्योंकि दोनों चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ये बड़ा मकबूल शेर है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ख्वाहिश आपके भीतर है कि इसके साथ काम करना है, इस रोल को अभी अदा करना है। क्योंकि मुझे लगता है आप गीता की थ्योरी के बहुत बड़े फर्म बिलीवर हैं कि आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। ज़िंदगी जैसी है बहुत खूबसूरत है, फिर भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें जो एक डायरेक्टर एक्साइटेड। मैं नाम, जो आपने सही का समझा, नाम मेरे सामने नहीं है, लेकिन और नाम मैं इसलिए नहीं रखता हूँ कि पता नहीं कोई अनाम आदमी इंतज़ार कर रहा हो वो अमेजिंग रोल लेकर। तो एक चीज़ की मैं हमेशा यूनिवर्स को बोलता रहता हूँ कि मैं अच्छे लोगों से मिलता रहूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करता रहूँ, और कोशिश यही है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करता रहूँ। और ये मुझे एक्साइट करती है। और ये हर फील्ड में मुझे एक्साइट करती है। मैं अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के साथ खाना खाना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ घूमना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ थिएटर वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ। मज़ेदार की चीज़ मेरे लिए है संगत बहुत ज़रूरी है। संगत अच्छी होनी चाहिए, जिसको मैं सत्संग मानता हूँ। क्योंकि आप जब अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो आप खुद इंस्पायर होते हैं कि आप अपने को और ऊंचे लेवल पर लेके जाए। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ अ गिफ्ट दैट ओनली फ्रेंड्स कैन गिव यू। सर, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपसे को बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं कि ये आपकी जो खुशी है ये मेरे भीतर भी आई है, ये संक्रामक है, कंटेंजियस है, जैसा आपने कहा। ये थे आशीष विद्यार्थी, और वाकई उनसे बात करना ऐसा लगता है कि एक जिंदगी से भरपूर किसी जंगल के झरने से बहते हुए एक शख्स से मुलाकात हुई है। और नाम है उनका आशीष विद्यार्थी। कोई प्रतिमान नहीं है उनके पास, कोई पैरामीटर नहीं है ये कर लिया था, इसका बड़ा सपना था। वो कहते हैं जिंदगी जैसी है, खुश रहिए। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए।